और चलते हैं अब देवेन जी की तरफ। देवेन जी से अभी संपर्क सध चुका है। देवेन जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। थोड़ा सा फेस्टिव आई थिंक जो होता है ना, आई मीन स्पार्कल्स वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ग्रीन हरा रंग आज स्क्रीन पे है। बट ये जो शुक्रवार तक का जो प्राइस डैमेज हुआ देवेन जी, आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं और क्या जो रीजंस को यहाँ तक लेके आए, वेदर इट्स आई थिंक वट एवर इज़ द मैक्रो रीजंस, और जो एफ आई सेलिंग रही, क्या अभी वो परसिस्ट करने की संभावना नज़र आ रही है आपको? सो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र एंड आपको भी खूब शुभकामनाएं फेस्टिव सीजन की। जो पिछले दिनों में जो मार्केट बना है उसके अंदर दो या तीन चीजें एक साथ में बाहर आती है। एक तो ज्यादातर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में से फंड रिलीज कर रहे हैं बिकॉज देर इज अ सीरीज ऑफ आईपीओज विच हैव लाइंड अप, उनके वहाँ आइदर द प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट और द एंकर इन्वेस्टमेंट बाय द फंड और पोस्ट लिस्टिंग जिसके अंदर उनको ज्यादा अपना स्टेक बढ़ाना है उसके अंदर आई थिंक ये नए आईपीओ के अंदर फंड जुटे जा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो लिस्टेड है उसके अंदर से पैसे निकाल के यहाँ पे फंड ट्रांसफर हो रहे हैं। आई थिंक इट्स अ बिग टाइम एक्टिविटी विच इज करंटली हैपनिंग। Along with that, of course, I think strengthening of the dollar and weakening of rupee के माध्यम से देखें तो I think on expectation also some of the foreign investors have been taking out money systematically, largely because उनको depreciation in their portfolio due to currency नहीं देखना है। तो शायद ये भी एक प्रक्रिया साथ में जुड़ी हुई है, चालू है। मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरी जो प्रक्रिया है वो टेक्निकल ज्यादा है, फंडामेंटल के अंदर उसके अंदर कोई ज्यादातर नेगेटिव नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री थर्ड क्वार्टर के नतीजे और फोर्थ क्वार्टर के नतीजे जब भी हम देखें तभी उसके अंदर आई थिंक हमें एक चीज सामने आएगी कि आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज दे रिमेन इंटैक्ट। शायद थोड़ा बहुत जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर जो सेकंड क्वार्टर में देखा गया था वो थर्ड क्वार्टर में चालू रहे, बट ओवरऑल आई थिंक द एनवायरनमेंट इज बिकमिंग मोर कंड्यूसिव फॉर बेटर मार्जिन एंड एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर नॉर्मली शुड रिमेन गुड एंड दैट शुड ब्रिंग बैक इन्वेस्टर्स who have basically deserted the market from the listed securities and they are moving more towards a IPO, क्योंकि आईपीओ के अंदर उनको एक रिटर्न भी एक अच्छा शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल रहा है। तो शायद ये प्रक्रिया अभी एक्सेलरेट हो रही है, उसका भी एक कारण हो सकता है। अच्छा देवेन जी, अगर मैं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करता हूँ जो कि पिलर्स हैं इस बाजार के, जो सिमंस ने अपनी कमेंट्री में कहा, जो बातचीत हुई, और जो कंसर्न्स हैं ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ कैपेक्स, वो अब हावी हो रहा है। आपको इस मद्देनज़र जो प्राइस डैमेज कैपेक्स ये कैपिटल गुड्स में हो रहा है, आप उसको कैसे रीड करें? इट्स अपॉर्चुनिटी या फिर अभी टाइम लगेगा इन स्टॉक्स को सेटल होने में? मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा मेजर स्लो डाउन है यहाँ पे। आई थिंक शायद गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन का ईयर था और उसके बाद में इमीडिएटली मानसून का क्वार्टर आ गया, उसके हिसाब से जो फंड एलोकेट किए जाने थे टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वो शायद सेकंड क्वार्टर में नहीं हुआ है, तो उसकी एक लैग इफेक्ट हमें अभी एक्सपीरियंस हो रही है। बट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्ड क्वार्टर के अंदर आई थिंक एलोकेशन ऑफ मनी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड प्रोजेक्ट्स आर नाउ बीइंग वन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक यू विल सी द नॉर्मलाइजेशन हैपनिंग इन द एग्जीक्यूशन साइड एज वेल। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स क्षेत्र जो है उसके अंदर आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम अच्छी बननी चाहिए। इवन लाइक्स ऑफ सीमेंस और एबीबी और फॉर दैट मैटर एनी अदर कैपिटल गुड्स कंपनीज, they are reasonably confident about the execution from the perspective of orders that they have received. So मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत लंबा उसमें फर्क पड़ेगा। Maybe 1 or 2 quarters, I think you might see some slowdown, but overall, I think the environment does not appear to go down. At least I think when I look at the period of 3 years. अच्छा, अब आते हैं अ, देवेन जी, जो लास्ट फ्राइडे हुआ, आईटी की प्रॉफिट बुकिंग को आप कैसे देखते हैं? इट्स वन ऑफ आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग डे, या फिर एसेंचर के अच्छे नंबर्स के बाद निफ्टी आईटी का ये रिट्रेस होना आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है, या फिर थोड़ा सा अब निफ्टी आईटी भी काफ़ी चल चुका है और माइट बी टिल द टाइम वी स्ट्राइक अर्निंग सीजन थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी? आईटी की प्लेसमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो एक टेल विंड है, स्ट्रॉन्ग डॉलर, वो अभी भी परसिस्ट करता है। सो जो कंपनियां इंजीनियरिंग आर एंड डी स्पेस में है, जो मिड टीयर सेगमेंट के अंदर आईटी के अंदर ऑपरेट कर रही है,
उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक दे आर रिसीविंग रेगुलर ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स विथ अ हॉराइजन ऑफ 3 to 5 years और इन सम केसेस 7 years विजिबिलिटी एंड उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो engineering R&D piece remains, I think, more niche play compared to, I think, the general IT companies, I think, which are operating currently. Particularly the frontline IT companies के अंदर, the business model is transforming and it is getting changed. They are also, I think, adapting to the niche plays which we are talking about in the engineering R&D space. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रेशर बनेगा, बट ऑन द अदर साइड द मिड एंड स्मॉल आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली द इंजीनियरिंग आर&डी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए आई थिंक टाइम मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मे बी आई थिंक वैल्यूएशन वाइज देखा जाएगा तो एवरीबडी इज आई थिंक एट अ रीजनेबली गुड वैल्यूएशन और इन सम केसेस प्रीमियम वैल्यूएशन। तो वहाँ पे आपको मिस्टेक करने का या गाइडेंस मिस करने का अवकाश नहीं है। अगर मिस्टेक होती है यानी एग्जीक्यूशन के अंदर आप नहीं अचीव कर पाते हो या गाइडेंस मिस करते हो, तो शायद मार्केट इतना काइंड नहीं रहेगा, उसके अंदर बिकवाली आ सकती है। सो ये एक कंसर्न मार्केट के लिए ज़रूर रहेगा। बट ओवरऑल एनवायरनमेंट फॉर आई थिंक द निश प्ले इन आईटी इज रिमेनिंग इंटैक्ट, ऐसा मेरा मानना है। ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खुल के आपसे पूरे बाजार के स्ट्रक्चर पे, कैपिटल गुड्स पे, आईटी पे बातचीत हुई। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं। निफ्टी के लिए चैलेंज वही